में 13 दिन का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होने वाला है। महागुजरात 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा। युद्ध अभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के 30,000 जवान भाग लेने वाले हैं। युद्ध अभ्यास के चलते बॉर्डर से लगते कुछ इलाकों को नो फ्लाई जोन में लाया गया है। जैसलमेर से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक ये तालमेल होने वाला है। थार से कच्छ तक रेंज, इसके अलावा यूनिफाइड ऑपरेशन, डीप स्ट्राइक, मल्टी डोमेन वेलफेयर का भी इसमें अभ्यास होगा, वॉरफेयर होने वाला है। इसके अलावा T-90S अर्जुन टैंक, अपाचे अटैक व हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जैसे आधुनिक हथियार भी इस युद्ध अभ्यास के दौरान देखने को मिलेंगे। नोटिस टू एयरमैन जारी हुआ है। वेस्टर्न एयर कॉरिडोर में बदली जा सकती है उड़ान की रूट। इसके अलावा काउंटर ड्रोन, जॉमिंग, ड्रोन खतरों पर सीख, ऐसी तमाम चीजें इस युद्ध अभ्यास के दौरान देखने को मिलेगी। मेरे साथ में सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, क्या जानकारी और? जी आयुषी जी, जिस तरीके से राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 13 दिन अब तक सबसे बड़ा जो युद्धाभ्यास है वो सरहद पर होने वाला है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के करीब 30,000 जवान थार में जॉइंट रूप से है वो एक्सरसाइज करेंगे और इस युद्धाभ्यास को महागुजरात नाम है वो दिया गया है। करीब 13 दिन तक चलने वाली इस एक्सरसाइज की शुरुआत 30 अक्टूबर से शुरुआत होगी और युद्धाभ्यास के दौरान बॉर्डर के कुछ एरिया में कॉमर्शियल फ्लाइट के रूट में भी है वो बदलाव हो सकता है। और एक्सरसाइज जैसलमेर के एरिया से लेकर गुजरात के सरक्रिक से इलाके तक है ये आयोजित होगी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात दौरे के दौरान सरक्रिक सीमा की विवाद पर भी है वो चर्चा की थी। तो इस अभ्यास को लेकर है वो भारतीय वायुसेना की ओर से जो नोटिस टू एयरमैन नोटम है वो जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि युद्धाभ्यास 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 तक है वो चलने वाला है और इसके जरिए पश्चिमी एयर कॉरिडोर में उड़ानों के लिए चेतावनी है वो जारी की गई है और इस दौरान कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए भी इस एरिया में रूट में बदलाव है वो हो सकता है। आपको बता दें कि महागुजरात में 3 सेनाएं एक साथ तालमेल स्थापित कर यूनिफाइड ऑपरेशन, डीप स्ट्राइक और मल्टी डोमेन वॉरफेयर का अभ्यास है वो करेगी और इस भारतीय सेना अपने कई नए स्वदेशी हथियारों और हाईटेक सिस्टमों को है वो टेस्टिंग है वो करने वाली है। मेक इन इंडिया के तहत जिस तरीके से जो भी हथियार बनाए गए हैं उनका है वो परीक्षण किया जाएगा और इसमें T-19 और अर्जुन टैंक और होविजर तोपे जैसे कई हैं वो गूंज है उसकी सरहद पर है वो सुनाई देगी। और साथ ही साथ आसमान में जिस तरीके से अपाचे हेलीकॉप्टर, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी है वो शामिल होंगे। यह अभ्यास जैसलमेर से शुरू होकर कच्छ तक है वो चलेगा और कच्छ का जो समुद्र के पास आसपास का जो इलाका है इसमें वायुसेना और नेवी विशेष विमान इस इलाके में मिलकर है वो काम करेगी। तो लगातार चलने वाले इस युद्धाभ्यास में कहीं ना कहीं भारतीय सेना सहित वायुसेना और नौसेना भी अपना पराक्रम है वो दिखाएगी। हाल ही में पश्चिमी सीमा पर हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियां और घुसपैठ की कोशिश की गई थी और इस एक्सरसाइज में विशेष रूप से काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है वो यूज किया जाएगा और मॉडर्न तकनीकों का है वो परीक्षण किया जाएगा। और इसके अलावा वायुसेना प्रिसिशन स्ट्राइक या एयर कंडीशन जैसी है वो विशेष ध्यान है उस पर देगी, क्योंकि अभ्यास के दौरान यूएवी ड्रोन और सटीक निर्देशित मिसाइलें, लॉइटर म्यूनिशन, इलेक्ट्रिक वारफेयर सिस्टम की क्षमताओं का है वो परीक्षण किया जाएगा। और ये अभ्यास दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना कमान के कोऑर्डिनेशन में परखने को एक बहुत बड़ा है वो मंच होगा। इस अभ्यास में जिस तरीके से ध्रुव हेलीकॉप्टर, तेजस, पिनाका, K9 वज्र जैसे है वो अपना परीक्षण है वो करेगी और कहीं ना कहीं जैसलमेर की सरहद के साथ साथ राजस्थान की तमाम सरहदें और गुजरात की सरहदें हैं, इन दिनों पूरे जो भारतीय तीनों सेनाओं के है वो उसकी पराक्रम है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अक्टूबर महीने की शुरुआत गुजरात दौरे के दौरान सरक्रिक में जो समय सब सीमा विवाद की चर्चा की गई थी और उसके बाद पर लगातार जिस तरीके से अब है युद्धाभ्यास है वो किया जा रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच सरक्रिक की लोकेशन है। तो ऐसे में जिस तरीके से है ये परीक्षण कई मायनों में और अभ्यास है कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है और 648 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है वो जिस तरीके से आता है। तो ऐसे में उसी से लगते इलाके में ये परीक्षण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सूर्यवीर, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।